राम नाम जप करने से होते हैं ये फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चलाता था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आता था, देर रात तो नहीं आता। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लिटा जाता था। अब ये रोज़ का नियम हो गया है। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आता था, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता था और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न है तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारंभ है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसीलिए मैं आपके प्रारंभ भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारंभ आपके कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारंभ नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य है कि आपके प्रारंभ काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारंभ भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारंभ में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारंभ 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारंभ मेरे नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारंभ भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास मुझे जपते हैं, उनके प्रारंभ में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ। धन्यवाद।